नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के तरह ही 100 से 400 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद है हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। नेचुरली एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारा वेरियस टाइप्स ऑफ स्टार्स, गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिससे हर एक दिन एक नया स्टार का जन्म होता है। दो गैलेक्सीज एक साथ कोलाइड होकर मर्ज होकर एक नया गैलेक्सी का जन्म होता है। नेचुरली एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी का डिस्टेंस मिलियन लाइट ईयर्स होता है और ऐसे एक गैलेक्सी का एज हजारों बिलियन साल होता है। जैसे कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, व्हर्लपूल गैलेक्सी, समवेरो गैलेक्सी, सिग्मा गैलेक्सी, ये सभी गैलेक्सी बिलियन सालों से हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। नेचुरली एक गैलेक्सी कितना विशाल होता है, इस सवाल में हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं यानी कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी, यहाँ पर हम इंसान जिस सोलर सिस्टम पर रहते हैं इसका एग्जिस्टेंस एक धूल की कणा से भी छोटा है। इसका मतलब है हमारे सोलर सिस्टम की जैसा ही लाखों करोड़ों सोलर सिस्टम हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता है, मौजूद है। दूर से देखने पर हमारे सोलर सिस्टम की बात तो छोड़ो, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी भी नजर नहीं आएगा। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की जैसा ही और एक हमारे सबसे करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से 6 टाइम बड़ा है। लेकिन दोस्तों एक बार सोच के देखो, इतना विशाल मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है और हमारे सोलर सिस्टम के अंदर हमारा छोटा सा प्यारा सा पृथ्वी, और यहाँ पर हम इंसान रहते हैं। कितना प्रकार का लाइफ एग्जिस्ट करता है इन छोटा सा पृथ्वी पर। इस पूरे ब्रह्मांड की तुलना में हम इंसान कितना छोटा है, हमारा कोई भी अस्तित्व तो नहीं है, कोई भी पहचान नहीं है। फिर भी हम इंसान एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं। हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी का कहीं से भी एक छोटा सा पत्थर आकर हमारे धरती से टकरा जाए तो पूरे मानव जाति का राम नाम सत्य हो जाएगा, जैसे कि डायनासोर का हुआ था। हमारे धरती पर जीवन चक्र का संभव होता है सूरज से आने वाला रोशनी की वजह से, और इस रोशनी की वजह से ही हम सभी प्राणी चारों तरफ देख सकते हैं, चारों ओर घूम सकते हैं। जैसे हमारे धरती सूरज के चारों तरफ घूम रहा है और सूरज अपने सोलर सिस्टम को लेकर मिल्की वे गैलेक्सी को सेंटर बनाकर खुद भी चारों ओर घूम रहा है, और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी खुद भी किसी अननोन जायंट सुपरनोवा गैलेक्सी को सेंटर बनाकर पूरे यूनिवर्स में बहुत ही तेजी से घूम रहा है। तो दोस्तों हमारे पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, हर एक चीज किसी न किसी के वजह से घूम रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सभी तो जानते ही होंगे हमारे पूरे यूनिवर्स में किसी भी वस्तु के अंदर छुपा होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारे धरती पर, हमारे सोलर सिस्टम पर, हमारे पूरे मिल्की वे में हर एक कोने में पाए जाने वाला मोस्ट कॉमन थिंग्स होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक चीज जो हमारे पूरे यूनिवर्स में पाई जाती है मैटर और एंटी मैटर। इस पे साइंटिस्टों का मानना है जब मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराते हैं तो यूनिवर्स में एक भयंकर विस्फोट होता है, जिसके वजह से जन्म होता है एक नया गैलेक्सी का, जैसे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी, जैसे हमारे सबसे करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। हाँ दोस्तों, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे करीबी एक गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के पूरे सेम टू सेम डीटो है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे करीबी और एक सोलर सिस्टम है प्रोक्सिमा सेंटाउरी। जैसे हमारे सूरज के 9 ग्रह है और वो सभी सूरज के चक्कर काटते हैं, ठीक वैसे ही सेम टू सेम प्रोक्सिमा सेंटाउरी भी सभी ग्रहों के सेंटर में एग्जिस्ट करता है और सभी ग्रहों इस प्रोक्सिमा सेंटाउरी को सेंटर करके घूमता रहता है। ठीक ऐसे ही हमारे मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी सेम टू सेम है। इस एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में बात किया जाए तो ये हमारे सबसे करीबी गैलेक्सी में एक है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद है, जहां हम इंसान जाने के लिए सोच भी नहीं सकते। और इसका साइज का बात करें तो अराउंड 220,000 लाइट ईयर दूर तक फैला हुआ है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से 6 टाइम लार्ज है और ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है, जैसे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी विद थाउजेंड्स ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स। यहाँ पर लगभग 1 ट्रिलियन स्टार्स मौजूद है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का जन्म लगभग 8 बिलियन साल पहले हुआ था और ये गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के तरफ बहुत ही तेजी से आ रहा है, 250,000 माइल पर आवर। आज से लगभग 4.5 बिलियन साल बाद हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से कोलाइड होकर मार्च हो जाएगा, तब हमारे पूरे सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा। बहुत सारा हाईटेक सैटेलाइट, टेलीस्कोप जैसे कि हबल टेलीस्कोप इस पूरे गैलेक्सी को ऑब्जर्व कर रहा है और तस्वीरें भेज रहा है। इस एंड्रोमेडा गैलेक्सी में हमारे सूरज से भी विशाल एक बड़ा ब्लैक होल भी मौजूद है, जो हर एक चीज को अपने अंदर खींच रहा है। हम इंसान खाली आंखों से भी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देख सकते हैं ऑन ए क्लियर नाइट। एक ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार इसका नाम दिया गया है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। हबल टेलीस्कोप के मदद से हम इंसान बहुत सारा इंफॉर्मेशन जान पाए हैं इस एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में। मेनली द एंड्रोमेडा गैलेक्सी ऑफर्स इंसाइट
insight into the galaxy evolution, star forming and the structure of the universe। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो द अननोन यूनिवर्स। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आपका इस छोटे सी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को भी ऑन करके रखना, क्योंकि हम जब भी वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलते हैं, नमस्कार, फिर मिलेंगे और एक नया एपिसोड पर।